कम ऑन, यही समय है अपनी ऊर्जा में और परिवर्तन लाने का और अधिक शक्ति देने का। अब गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए लेट गो। अब अपने शरीर रूपी यंत्र के माध्यम से अपनी चेतना को जागृत करें। ध्यान रहे अपनी आती व जाती सांस के बीच कोई अंतराल न रहे, कोई गैप न रहे। अपनी उच्छ्वास व निश्वास को निरंतर रखें। दोस्तों, प्रार्थना भी कला है और उस कला का अभ्यास है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रार्थना की कंट्रोल्ड इमेजिनेशन अगेन। कल्पना उस दिशा में करना जिसे आप पाना चाहते हैं। दूसरी चीज, प्रार्थना शुड बी डन इन साइलेंस। जब आपका माइंड पीस हो, जैसे मैंने कहा अल्फा स्टेट, लाइक आप एकदम पीसफुल हो, ट्रैंक्विल हो और आंखें बंद हैं, तो आप प्रार्थना, ताकि आप अल्फा स्टेट में चले जाएं। तो ज्यादातर हम करते हैं, बट कैसा होता है, हम प्रार्थना करते हैं, जैसे अब मैं देखता हूँ, हम लोग मंदिर जाते हैं, इतनी सारी मूर्तियां हैं, अब टाइम इतना ही है, 10 मिनट पूरी मूर्ति की सबकी पूजा करते हैं और पूरा चहल पहल एक्टिव, और खुद भी एकदम चहल पहल, वो पूजा करना ही स्ट्रेस दे देते हैं। 20 मूर्ति, फिर कोई नया आता है, उसमें 21 मूर्ति और जोड़ देते हैं। जब आप भावनाओं में रूपांतरण लाते हैं तो जेबी के रूपांतरण लाते हैं। बट हम ज्यादातर क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, इंश्योरेंस खरीदते, इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, अब बाहर निकले, अब कुछ भी कितना भी गलत काम करो, हम मंदिर जाके आ गए। इसलिए जिस दिन मंदिर नहीं जाए उस दिन गिल्ट लगता है, उस दिन डर लगता है, अब कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, आज कुछ गलत नहीं हो जाए, और कुछ गलत हो गया ना तो आप बोलेंगे आज तो मंदिर नहीं गई ना, इसलिए हुआ। इमोशंस चाहिए। कई लोग बोलते हैं ये भावनाओं को मेरे बिलीफ सिस्टम को कैसे बदलूं? जब आप अपने इमोशंस को बदलेंगे तो आपके बिलीफ सिस्टम को भी बदलना चालू होगा। क्योंकि व्हाट इज बिलीफ? बिलीफ इज नथिंग व्हिच इज द मोस्ट प्रैक्टिस्ड थॉट। तो जब आप भावनात्मक रूप से बदलेंगे तो अपने आप बिलीफ सिस्टम भी बदलना चालू हो जाएगा। पिरामिड वैली इंटरनेशनल में 5th डे आज जो सुबह की शुरुआत हुई है, सुबह हमने सबसे पहले ब्रीथ वर्क किया। ब्रीथ वर्क का अनुभव भी हमने जाना, क्योंकि एक दिन पहले भी श्रेयांश सर ने हमें ब्रीथ वर्क कराया था। उस दिन का जो अनुभव था वो एक्चुअली इतना अमेजिंग था कि शायद लोग बयां नहीं कर पा रहे थे। और देखिए यहाँ पर हमारे साथ वसुधा है। वसुधा छोटी सी बच्ची प्यारी जो कि अभी पढ़ती है, और आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर आयु वर्ग के लोग पहुँच रहे हैं। एज ग्रुप इज नो बार, मतलब एज का यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आप एक उम्र के बाद ही ध्यान करें। तो वसुधा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो कहाँ से हैं आप? बैतूल मध्य प्रदेश से। एमपी से हैं वसुधा, और किस तरीके से आप ध्यान में आई? क्योंकि ये कहा जाता है, छोटे बच्चों की एक थॉट होती है कि जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारी एजुकेशन हो जाएगी, हम कुछ बन जाएंगे, टाइम हमारे जब बचेगा तब हम ध्यान करेंगे। लेकिन आप किस तरीके से आई, ध्यान का अनुभव कैसे हुआ पहले आप?
तो पहले मेरी मम्मा से मैंने मेडिटेशन सीखा था और फिर उन्होंने मुझे बोला यहाँ पे आने का। और एक बार जब मैंने यहाँ पे आके मेडिटेशन किया तब मुझे समझ आया कि इससे हम कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद हम हमारा करियर सेट कर सकते हैं। तो करियर सेट होने के बाद मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पहले करेंगे तो जर्नी ईजी हो जाएगी। तो यहाँ की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि आप कहीं भी बैठते हैं तो आप एक अलग एनर्जी फील जो है उसको फील कर पाते हैं। वसुधा को मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए हैं ये रात सोती नहीं है। मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, वसुधा नींद क्यों नहीं आ रही है, ऐसा क्या फील हो रहा है यहाँ पे? एक्चुअली मेडिटेशन करके एनर्जी इतनी है कि हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। और यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ के एरिया में स्विमिंग पूल है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए। पर इतना ज़्यादा हम लोग एक के बाद एक कुछ मेडिटेशन और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इस शिविर में कि हमें समझ नहीं आ रहा इतनी ज़्यादा एनर्जी का क्या करें, तो इसीलिए हमें नींद नहीं आ पा रही तो है। इतनी एनर्जी है कि आप वाकई उसको कहाँ खर्च करेंगे। और अभी हमारे पास आज 27 है, 28, 29 2 दिन और है और कैसे ये दिन निकल गए। मुझे भी कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि शायद ये दिन बढ़ते जाए और बच्चों की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही हैं। थैंक यू सो मच वसुधा। और क्या कहना चाहेंगी अपनी उम्र के तमाम बच्चों को कि ध्यान से वो क्यों जुड़ें और आपका अनुभव जो है वो एक बार ज़रा सार में संक्षेप में संदेश के तौर पर। तो मैं मेरे एज ग्रुप वाले बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी से मेडिटेशन स्टार्ट करोगे तो आपका और ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। खुद में कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कि आप आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। जहाँ इस एज ग्रुप में जैसे कि हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो दूसरों पे ब्लेम करने के बजाय या गलत राह को चुनने के बजाय हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो बस यही सब मैंने यहाँ पे सीखा है और द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग टिल नाउ। बस 2 दिन बचे और हम चाहते हैं कि आगे चलते ही जाए। बिल्कुल, तो ये ध्यान की जो परंपरा है, पद्धति है, इसको सीखना बहुत आसान है। ये कोई बड़ा मैजिक नहीं है, जैसा कि हमारे धर्मों में बताया गया है कि आप एक एज ग्रुप के बाद ध्यान सीख सकते हैं। ध्यान बहुत सहज प्रक्रिया है और जब आप आनापानसति ध्यान सीखेंगे तो आप वाकई समझ पाएंगे कि आज तक जो मैंने किया और जो मैंने नहीं पाया वो बहुत एक गैप रह गया था। और जिस तरीके से वसुधा भी आई है तो वाकई मुझे लगता है कि आप बहुत ब्लिसफुल हैं और आपको हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगी। थैंक यू सो मच। हर दिन हम आपसे शेयर करते हैं वो तमाम अनुभव जो इस वक्त पिरामिड वैली में हमें हो रहे हैं। ये वो अद्भुत जगह है या यूँ कहा जाए वो पावन स्थान है जहाँ पर शंभाला मास्टर्स की पावन उपस्थिति होती है और हर दिन हम उसे फील करते हैं। क्या बड़े क्या बच्चे, हर किसी को ये लग रहा है कि अनुभव जो है नेवर बिफोर, अद्वितीय है, यूनिक है। हमारे साथ मैम जुड़े हुए हैं जो कि हरियाणा से आई हैं। सबसे पहले उनका नाम जान लेती हूँ। माफ कीजिएगा, पंजाब से आई है क्योंकि लोग देखिए पंजाब हरियाणा लगभग एक से लगता है और एक्चुअली वी आर सोल फैमिली, तो हमें पूरा विश्व जो है एक सही लगेगा और कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उसी भावना से हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो पारलौकिक ब्रेथ वर्क आज सुबह कराया गया, उसका अनुभव कैसे रहा? क्योंकि वो अनुभव के हम जब दृश्य आपको दिखाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। तो मैम से उनका अनुभव पूछते हैं उस वक्त क्या रहा? उस वक्त तो पता ही नहीं क्या था कि मैं तो ज़मीन से ही ऊपर जा रही थी। बस ऐसे 2 अनुभव इतने ज़बरदस्त हुए हैं तो मेरे को तो कुछ नहीं समझ आ रही थी कि कौन मुझे ऐसे गोदी में उठा रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो बहुत सारे अनुभव ऐसे हैं जिनको हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर मुझे लगता है हर किसी को आना चाहिए। सिर्फ वही नहीं जो कि पिरामिड से जुड़े हुए हैं या ध्यान करते हैं, अगर आप यहाँ आएंगे तो आप वो अनुभव स्वयं कर पाएंगे कि वाकई ध्यान की पद्धति क्या होती है, ध्यान किस तरीके से किए जा सकते हैं, ब्रीथ वर्क क्या होता है और जब आप ध्यान करते हैं तो एक अलौकिक जगत जो है उसकी अनुभूति आपको हो जाती है। तो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो अनुभव। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप कनेक्ट, क्रिएट और सेलिब्रेट, क्योंकि जिंदगी का मकसद सिर्फ होता है सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन मोड में रहिए। थैंक यू। I want much to make this place as a real heaven place. जो आप पा सकते हो बाहर, वो आप पा सकते हो भीतर, पर भीतर पाने के लिए आपको यहाँ अंतर में जगाना। तो अंतर कैसे जगाएंगे? आपस में कैसे जगाना है? ये इसको जैसे अभी किसी ने पेपर फेंक दिया या ये लिया तो यहाँ रख दिया, ये सब अगर आप कर रहे हो तो अंदर भी डस्टबिन के जैसे, कूड़े के जैसे आपके भी लीवर आपके सामान फेंक रहा है।
फिर आप बाहर जो बोलते गंदगी आपके अंदर भी। तो ध्यान कब से कर रहे हैं मैम आप, कितना वर्ष हो गया आपको? ये तो बहुत साल से। क्योंकि हम तो आई थिंक मैं है जैसे वसुधा नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मतलब मुझे ऑलमोस्ट बहुत समय हो गया, लेकिन ऐसा था कि दूसरे लाइक ब्रह्मा कुमारी हर जगह बहुत अच्छा सिखाते हैं। ऑलमोस्ट सबका पर्पस तो वही है कि आप कैसे ज्ञान को हासिल करें, अपने इनर सेल्फ को कैसे हासिल करें। बट यहाँ की अगर हम बात करें तो अगर हम समझाना चाहें कि आनापानसती ध्यान से कैसे एकदम डिफरेंटली आप या बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं, वो कैसे समझाएं? सरलता, सरलता। यहाँ पर एक ही चीज है, आप सरल, किसी में कुछ मत ढूंढो। अगर आप अपने आप में सरल रहते हैं तो अपने आप के भीतर चले गए तो इमीडिएट कनेक्टिविटी बैठ जाएगी। तो अपने आप से तो कनेक्टिविटी का एक ही सरल रास्ता है, कुछ ये करना ये प्रोसेस तो है ही नहीं, सिर्फ स्वयं में जुड़ जाओ। तो अपना आप थॉट प्रोसेस, जो 60,000 थॉट्स आते हैं जो बोलते हैं साइंस, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपके थॉट प्रोसेस में जब गंदगी नहीं है तो आएगा कहाँ से? तो मेरे तो हिसाब से तो nothing is like that, it is very simple, only thing is you have to be simple when the meditation is simple. और मैम आपकी सिंपलिसिटी के साथ जो ग्रेस एक नज़र आ रहा है और ये ग्लो जो है ये कोई मेकअप नहीं ला सकता, ये मेडिटेशन ला सकता है। और ये देखिए जब सोल इवॉल्व होती है, जब अपने आप को पहचानती है, तो शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और आई थिंक यहाँ आकर वो फील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।